जी व्यूवर्स, नंबर 8 जो रीज़न हमारे पास आती है वो है टू हॉट और टू कोल्ड। टू हॉट और टू कोल्ड का मतलब ये है कि या तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी। टू कोल्ड का तो सबको पता है कि बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है और न्यू बॉर्न के लिए जो हमारा नॉर्मल वेदर होता है ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि उन्हें ठंड से बचाओ और इसी वजह से उनको इस तरह के कपड़ों में लपेटने के लिए कहा जाता है। मैं नॉर्मली आपको लपेटना नहीं बता रही क्योंकि जस्ट आपको मैं रीज़न्स और टिप्स दे रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि इस तरह के कपड़ों में लपेट दिया जाता है ताकि बच्चे ठंड से बच जाएं। बच्चों को ठंड जब लग रही होती है तो नॉर्मली उनकी बॉडी भी ठंडी हो जाती है और अगर मदर जो है उनके हाथ ठंडे हैं और वो उनकी बॉडी को टच करती है तो बच्चा रोने लग जाता है, और अगर बच्चा ठंडा हो रहा है तो तब भी वो रोना शुरू कर देता है, यानी कि ठंड से बच्चा रोने लग जाता है। तो एक रीज़न हमारी ये भी है कि या तो ठंड से रो रहा है, अदर ये कि या तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इसलिए भी रो रहा है। कुछ एज की फीमेल्स थी, उनका कहना ये था कि बच्चों को गर्मी नहीं लगती, बट मैं यहाँ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो अमरा आयरा को लेकर मैं अगर आपको बताऊँ तो यही बताऊँगी कि अमरा आयरा को गर्मी लगती थी। जी, न्यू बॉर्न को गर्मी लगती है। हुआ ये था कि जब मैं हॉस्पिटल में थी आयरा को लेकर तो मैंने ये जो आप बेबी बैग देख रहे हैं इसमें आयरा को कवर कर दिया था। ये बेबी बैग है, इसकी जिप है ये। तो जब मैंने इसमें आयरा को कवर किया था उस वक्त ज़्यादा ठंड नहीं थी, बहुत हल्की सी ठंड थी। तो नर्स ने मुझसे ये कहा कि ये तुम्हारी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें नहीं लपेटो। तो मैंने फिर आयरा को ये अनड्रेस कर दिया था, यानी कि इससे हटा दिया था। बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए मैं आपको और भी कुछ रीज़न्स बताती हूँ जो मैंने अमरा आयरा के लिए एक्सपीरियंस की अमरा आयरा के साथ। लाइक अमरा जिस दिन जब इस दुनिया में आई थी उस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी थी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं उसको नॉर्मली जब इस तरह के कपड़े में लपेटती थी तो अमरा जो थी रोना शुरू कर देती थी फ़ौरन। अमरा बहुत ज़्यादा रोती थी और अपने हाथ पांव मूव करके इसमें से अपने आप को रिलीज़ कर देती थी, यानी कि उसमें से निकल जाती थी। तो मैं उस वक्त बहुत परेशान होती थी कि ये क्या हो गया। तो उस वक्त मिडवाइफ जो कि घर पे आ रही थी उसने मुझे कहा कि ये कपड़ा इसके लिए बहुत गर्म है, कोई हल्का कपड़ा दो उसमें लपेटो। तो गर्मी अमरा को बहुत लगती थी। नेक्स्ट ये कि आयरा के साथ ये हुआ था कि जब हम उसको इस तरह के बेबी बैग में या कोई कैप वगैरह पहना देते थे, आयरा रोती रहती थी, तो मेरे हस्बैंड भी यही जज करते थे कि आयरा को गर्मी लग रही है, क्योंकि उसकी बॉडी भी बहुत गर्म हो जाती थी। और साथ ही ये होता था कि जब हम कैप वगैरह रिलीज़ करते थे तो वो पसीनों में नहाई होती थी, यानी पसीने आ रहे होते थे उसके फोरहेड के ऊपर। तो हमने ये अमरा आयरा से एक्सपीरियंस हासिल किया है कि हमारी बेटियों को गर्मी लगती थी तो वो जो है रोती थी गर्मी से भी बहुत ज़्यादा, और सर्दी लगती थी तो उससे भी रोती थी। नॉर्मली जहाँ हमें बहुत ज़्यादा ठंड से बचाना है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर भी ठंडा होता है बच्चों के लिए, वहीं हमें बहुत ज़्यादा गर्मी से भी बचाना है कि बच्चे को या तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ये हमारी एक रीज़न होती है बच्चे के रोने की। इसके लिए आपको सिंपल ये करना है, उसके ड्रेसअप सेट करना है। ठंड लग रही है तो कपड़ों में लपेट दें, अगर ठंड नहीं लग रही, गर्मी लग रही है तो जो एक्स्ट्रा अपने कपड़े पहनाए हैं उनसे उनको रिलीज़ करें। जी व्यूवर्स, नेक्स्ट रीज़न नंबर 9 रीज़न ये है कि बच्चे जो रोते हैं न्यू बॉर्न, वो इसलिए भी रोते हैं कि उनके हाथ या पाँव में मोच आती है या दर्द हो रहा होता है या हाथ पाँव उतर जाता है। ये स्पेशली उन मदर्स के लिए है जो कम उम्र में शादी हो जाती है, जिनकी या जिनके ऊपर अपने इन लॉज का थोड़ा बर्डन होता है, लाइक घर के बहुत ज़्यादा कामकाज भी उन्हें ही करने होते हैं और लाइक बच्चे को भी खुद ही संभालना होता है। तो वो बच्चे को सही से टेक केयर नहीं कर पाती हैं, लापरवाही हल्की सी हो जाती है उनसे, किसी से भी हो सकती है वो तो खैर। तो ये उन मदर्स के लिए, क्योंकि इसमें अक्सर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मैंने अपनी मदर को नोटिस किया है कि वो किस तरह से बच्चों को डील करती थी। कि अक्सर मोहल्ले की कुछ फीमेल्स आ जाती थीं जिनकी शादी को कुछ ही अरसा हुआ होता था और वो कहती थी बच्ची रोए जा रही है। और अच्छा, इसमें ये भी होता है कि हम
हमारा जो बेबी होता है वो फीड नहीं करता है, यानी कि अगर बच्चे के हाथ पाँव में दर्द है तो बच्चा फीड नहीं करता है, तो वो फीमेल्स आके यही कहती थी कि आंटी देखें ज़रा हमारा बच्चा रोए जा रहा है, मुसलसल फीड नहीं कर रहा, सो नहीं रहा। तो अम्मी कहती थी कि अच्छा दिखाओ मुझे ज़रा। तो अम्मी हल्की सी क्या करती थी, तेल की मालिश करती थी। मैं आपको इस डॉल पे बता रही हूँ अम्मी क्या करती थी। एक्सरसाइज देती थी एक, जो बहुत ही सिंपल सी बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज है, मैं भी अपनी बेटी को देती रहती हूँ। एक्सरसाइज में अम्मी ये करती थी कि बच्चे के हाथ और पाँव को इस तरह से पकड़ती थी और यूँ करके इसको फोर्स देती थी, मतलब प्रेशर नहीं लगाती थी, बस इस तरीके से बच्चे के हाथ और पाँव को मोड़ती रहती थी। कोई प्रेशर नहीं लगता। मैं अमरा को, आयरा को भी ऐसे एक्सरसाइज देती रहती थी। अच्छा, होता क्या है, जो बच्चे के हाथ पाँव में मोच आती है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है कि इस तरीके से और इस तरीके से बच्चे के हाथ और पाँव को जो है तेल की मालिश करने के बाद हम करते हैं, एक्सरसाइज देते हैं। इस एक्सरसाइज से ये फ़ायदा होता है कि अम्मी जब इस तरह की एक्सरसाइज करती थी तो बच्चा रोते रोते चुप हो जाता था और खुश होने लगता था, और साथ ही जो पाँव में या हाथ में मोच आई होती थी वो टक से आवाज़ से आती थी और वो दूर हो जाती थी और बच्चा एकदम खामोश हो जाता था। तो अम्मी उनको यही कहती थी कि आप शायद बच्चे को जो हैंडल करती हो वो इस तरह से करती हो कि ये हाथ खींच लिया बच्चे का, या यहाँ से बाजू खींच लिया है, या आपने इस तरीके से पाँव खींचा, या इस तरीके से। अगर आप बच्चे को इस तरह हैंडल कर रहे हो तो ना करो, क्योंकि बच्चे की हड्डियाँ उस वक्त कमज़ोर होती हैं। बच्चे को हैंडल करने का सिंपल तरीका ये है कि इस तरीके से हिप्स के नीचे और इस तरीके से हेड के नीचे अपना हाथ रखें, बच्चे को उठाएं और जितना चाहें बच्चे को दबा के रखें, मतलब इस तरीके से दबा के रखें, कपड़े में लपेट के रखें। तो ये एक्सरसाइज जो थी काफ़ी यूज़फुल थी। मैं अमरा, आयरा के ऊपर भी एक्सरसाइज देती रहती हूँ, वो बहुत खुश होती हैं, और न्यू बॉर्न जो है वो ख़ास तौर से बहुत खुश होते हैं एक्सरसाइज के लिए के साथ। नॉर्मली नंबर 9 जो हमारी रीज़न थी वो यही थी कि हाथ पाँव में दर्द होना या मोच आ जाना, जिसकी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। जी व्यूवर्स, नंबर 10 जो रीज़न है बच्चे के रोने की, यानी न्यू बॉर्न के रोने की, वो बहुत ही सिंपल सी रीज़न है। अगर आपके साथ ये 9 की 9 रीज़न नहीं है, मतलब बच्चे ने फीड कर लिया है, ना उसको गैस का इशू है, ना बर्फ का इशू है, कपड़े भी बिल्कुल सही पहने हुए, ना ठंड लग रही है ना गर्मी, हाथ पाँव में भी कोई मोच नहीं है, ना डर्टी पैम्पर है, तो लास्ट जो सिंपल सी एक रीज़न है बच्चे के रोने की, उसकी ये रीज़न है कि बच्चे को नींद आ रही है। जी हाँ, बच्चे को जब नींद आती है तो ये बच्चे रोते हैं। अभी भी मतलब 6 महीने की होने वाली आयरा, तो यानी 5.5 की हो चुकी हैं, तो आयरा अभी भी रोती हैं नींद की वजह से। तो बच्चे अक्सर नींद आ रही होती तो बच्चे इस वजह से भी रोते हैं। नॉर्मली तो ये 2-2.5 साल तक के, यानी कि जब तक बच्चे बोलना शुरू नहीं कर देते हैं उस वक्त तक बच्चों का यही हाल होता है, या तो रोना धोना शुरू कर देते हैं या गिरते पड़ते रहते हैं। यानी ये कुछ ना कुछ सिंपल सा अलग जो है उनका तरीका होता है अपने आप को ये बताने का कि उनको नींद आ रही है। तो अगर बच्चे को नींद आ रही है और आपको ये भी पता है कि 2 घंटे हो गए हैं उसको उठे हुए खेलते कूदते, तो आप ये करें कि बच्चे को सुला दें। सुलाने के लिए मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी, टिप ये दूंगी कि बच्चे के सुलाने की आदत आपने खुद डालनी है। बच्चे को अपने से मतलब ज़्यादा अटैच करके उसको सोने की आदत ना डालें। ये गलती मुझसे अमरा की बारी में हुई है कि उसको मैं अपने से अटैच करके ही सुलाती थी, और अभी भी अमरा की यही आदत है कि वो मेरे बगैर नहीं सोती। जी हाँ, अमरा मेरे बगैर नहीं सोती है। हर बच्चे की अपनी आदत होती है। किसी को कान खुजाते रहो तो उस तरह सो जाते हैं, किसी का सर खुजाते रहो वो उस तरह सोते हैं, किसी को थपथपाते रहो सो जाते हैं, किसी को झूले में डाल दो तो वो सो जाते हैं। तो अमरा की आदत ऐसी है कि वो मेरे बगैर नहीं सोती हैं। आयरा का मैंने ये रखा है शुरू से कि मैं उसको झूला देती हूँ तो वो सो जाती है। तो आयरा का बहुत इजी है कि उसको थोड़ा गर्माहट दीजिए, यानी कि बेबी बैग में डालो और झूला दो तो वो सो जाती है। तो सबसे सिंपल तरीका यही है। पुराने ज़माने की औरतें भी यही करती थी कि बच्चे को गर्म कपड़े में लपेट कर जो चारपाई पे झूला टांगते थे, मीन्स कपड़े का झूला, उसमें डाल देती थी और झूला देती रहती थी, तो बच्चे उसी में सो जाते थे। और उनको पता होता था कि अब उठने का टाइम है, अब फीड का टाइम है, तो वो उस हिसाब से बच्चों को हैंडल करती थी। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी सोने के मामले में, स्पेशली बच्चे को जो है आदत डालें तो झूले की आदत डालें या इस तरह की आदत डालें कि वो लेटे लेटे खुद ही सो जाए, जैसा कि अब मैं आयरा को डाल चुकी हूँ। तो हमारी नंबर 10th रीज़न बड़ी सिंपल सी थी कि बच्चे को नींद आ रही है इसलिए बच्चा रो रहा है तो उसको सुला दीजिए आप। यहाँ मैं आपको इन 10 रीज़न के अलावा भी एक और बात बताना चाहूँगी, जिसको आप 11 रीज़न कह सकते हैं या रीज़न भी है वो, क्योंकि नॉर्मली रीज़न ही है।
बच्चा अगर इन 10th रीज़न के अलावा फिर भी मुसलसल रो रहा है, मतलब दिन रात रोए जा रहा है मुसलसल, तो समझ जाएं कि उसको कोई बीमारी है। मतलब बीमारी का मतलब ये नहीं कि उसको फ्लू या कफ हो गया है, वो तो नॉर्मल होती हैं। बीमारी से मेरा मतलब ये उसको कोई मेजर डिजीज़ हो गई है। जस्ट लाइक न्यू बॉर्न का आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में नॉर्मली सुना है मैंने कि जॉन्डिस बहुत आम है, हर बच्चे को ही तकरीबन होता है ये, तो या तो जॉन्डिस हो गया है इसलिए वो रो रहा है। अदरवाइज़ अक्सर का मैंने सुना है कि मदर सही से हैंडल नहीं कर पाती, केयर नहीं कर पाती, तो वो बच्चों को जो है अक्सर लंग्स में पानी चला जाता है, किसी के सर में पानी चला जाता है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोई ना कोई न्यू बॉर्न को जो है अपनी यानी कि पैदाइशी बीमारी होती है, तो उस वजह से बच्चे रोते रहते हैं। तो इस मामले में आप फ़ौरी तौर पर ये करें कि बच्चा दिन रात अगर रो रहा है, वो चुप नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, और इन 10 में से कोई रीज़न नहीं है, तो फ़ौरी तौर पे पीडियाट्रिस्ट या जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उससे अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके पास जाइए, उसको दिखाइए। वही आपको बताएगी या बताएगा कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसको कोई बीमारी है तो क्या है। लकीली यहाँ यानी कि यूरोप में ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में पीडियाट्रिस्ट आती है, एक दफ़ा चेक करती है बच्चे को, और उसके बाद वो हमें कहती है कि विद इन 1 वीक या आफ्टर 1 वीक, यानी कि 7वें 8वें दिन बच्चे के जो है जो पैदा हुआ होता है, आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और बच्चे को चेक कराइए। बच्चे का चेकअप हम कराने जाते हैं वहाँ, तो होता ये है कि वो पीडियाट्रिस्ट ये चेक करती है कि बच्चे को ठंड तो नहीं लग गई है या बच्चे का कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ गया है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें विद इन वीक या 7th या 8th डे पर हम पीडियाट्रिस्ट को दिखा के पता कर लेते हैं। तो लकीली अगर बच्चे को खुदा न खास्ता ठंड लगी हुई भी होती है या कोई भी बीमारी होती है, तो पीडियाट्रिस्ट हमें हाथ के हाथ बता देती है। अमरा को माशाल्लाह से कोई बीमारी नहीं थी, तो पीडियाट्रिस्ट ने यही कहा था कि सब नॉर्मल है। आयरा को बहुत हल्की सी ठंड थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, शी विल बी ओके, बस आप थोड़ी सी केयर करें। और साथ ही अगर कोई और बीमारी जस्ट लाइक जॉन्डिस हो जाता है या बच्चे के दिमाग में पानी चला जाता है, तो पीडियाट्रिस्ट वहीं चेक कर लेती है कि इसको कोई बीमारी है, और वो हॉस्पिटलाइज होने को कहती है, बच्चे को दवाइयाँ देते हैं, बच्चों को उनकी ख़ास केयर की जाती है, उनको बचाने की कोशिश की जाती है। और उसके अलावा 3rd या 4th डे यहाँ पर जो है, नॉर्मली 3rd डे होता है, मतलब हम काउंट करते हैं उसको 4th डे, लेकिन इनके हिसाब से वो 3rd डे होता है। बच्चे जब पैदा होता है उसके बाद मिडवाइफ आती हैं घर पे चेकअप करने के लिए, और उनका जो है ब्लड सैंपल लेके चली जाती हैं। ब्लड सैंपल से वो ये चेक करते हैं कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, बैक्टीरिया का ख़ास कर। तो ब्लड से ये सब चेक किया जाता है, और उसके बाद हमें रिपोर्ट ये दी जाती है कि मतलब ये कहा जाता है कि अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो हम आपको कॉल करके बता देंगे, अगर नहीं हुआ तो हम कॉल नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे किंदन खिदिन यानी एक मैटरनिटी है या स्मॉल सा क्लिनिक है, जहाँ पे फ्री बच्चों का वैक्सीनेशन चलता है। तो 3rd वीक से लेकर 6 वीक तक, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो 3rd वीक से लेकर 6 वीक के अंदर अंदर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और बच्चे को बुलाते हैं। यहाँ नॉर्मली बच्चे की कंसल्टेशन होती है, और ये तकरीबन 5 मंथ स्टार्टिंग के बच्चे को हर महीने बुलाते रहते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं हो गई, बच्चा वीक है या स्ट्रांग है, बच्चे की हार्ट बीट, बच्चे के लंग्स, बच्चे का ब्रेन, ये सब नॉर्मल है या नहीं है। तो वो इसी दौरान पूछते भी हैं कि बच्चा फीड कैसे कर रहा है, बच्चा पॉटी पी वगैरह रेगुलर कर रहा है, ये सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। तो मतलब ये 6 मंथ तक ये बच्चे के साथ इस तरह से रहते हैं कि बच्चे को अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो भी जाती है, तो ये ऑन टाइम उस बीमारी का पता लगाते हैं और उसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर बताते हैं साथ साथ, यानी किस तरह से हमें टेक केयर करना है। और अगर मेडिसिन की ज़रूरत होती है या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो हमें सीधा हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो यहाँ ये लकीली अच्छी चीज़ है कि बच्चों के साथ इस तरीके से टेक केयर की जाती है। जबकि पाकिस्तान के कई केसेस मैंने ऐसे सुने हैं, सॉरी टू से, लेकिन मेरे जानकारी में अभी साल भर के अंदर अंदर एक यहाँ बेटी हुई थी, तो उसके जिस्म में पानी भरा हुआ था, डॉक्टर्स को ये बात पता नहीं थी। आफ्टर अ मंथ, यानी कि बच्ची जब 1 महीने की हो चुकी थी, जब पता चला डॉक्टर को उसके जिस्म में पानी भरा हुआ है, और वो बाय बर्थ ही पानी भरा हुआ था। और वो बच्ची बेचारी काफ़ी अरसे के बाद पैदा हुई, यानी इस दुनिया में उनको औलाद हुई थी। और वो बच्ची 1 डेढ़ महीने के बाद ही डेथ हो गई थी उसकी। एक और बच्ची थी, उसको जॉन्डिस हो गया था, उसके भी लंग्स में पानी भर गया था, वो भी अनलकीली 1 से 1.5 महीने के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ लकीली कि यूरोप में डॉक्टर
ये जो है टेक केयर बहुत करते हैं कि थर्ड डे से ही बच्चे का चेकअप करते रहते हैं और हमसे पूछते रहते हैं, और 6 मंथ तक वो हमारे साथ जो है अटैच रहते हैं, ताकि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी है तो वो उसका फ़ौरी तौर पर हमसे कंसल्टेशन करें और उसको दूर करने की पूरी कोशिश करें। तो होपफुली आप लोग को मेरे ये सारी रीज़न्स और टिप्स जो मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर किए हैं, अपनी रिसर्च के साथ शेयर की हैं, क्योंकि मेरी इसमें रिसर्चेस भी हैं और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। होपफुली कि आपको मेरी ये सारी टिप्स और रीज़न्स पसंद आई होंगी, मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया है तो उसको, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट के ज़रिए दीजिए अपना फीडबैक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।